हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक ये तूने क्या किया। देखिएगा, ये शीर्षक आपको वीडियो का लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि सीधा सीधा मुझे कुछ डाउट क्रिएट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो नोटिफिकेशन है, मैं अभी आज की नोटिफिकेशन पे भी आऊँगा। तो देखिएगा, ये एक कॉरपोरेट अनाउंसमेंट थी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जून 22 को, जहां पर कि उसने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है 1.5% हिस्सा जो है बेचेगी, और उस हिस्से के लिए उसको 840 करोड़ रुपए जो है उसको मिलेंगे, यानी कि 840 करोड़ रुपए। तो देखिएगा, सबसे खास बात मैं आपको एक ही बात शेयर करना चाहूँगा कि देखिएगा, जो मैं भी वैल्यूएशंस कर रहा था, तो देखिएगा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो स्टॉक है वो लाइमलाइट में और मार्केट में फैंसी भी है। तो देखिएगा, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि इसने उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर वो उसको सेल करने के लिए आईसीआईसीआई प्रू के अंदर आ गए। और एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बैंक है ये मोरेटोरियम की वजह से एक ऐसे संकट में फंस गए कि इनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। तो मेरे मन में दो ख्याल चल रहे थे। तो जब ये मैंने नोटिफिकेशन देखी थी, तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर जब तक कुछ और अच्छा सा नहीं मिले, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की जो है एक गलत धारणा जो है पेश ना की जाए। तो उसी के मद्देनज़र जो है मेरा जो है दो व्यू बने थे इसमें कि भाई साहब, एक तो ये हो सकता है कि इनको वास्तव में पैसे की जरूरत है, और दूसरी ये कि इनको अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, इसलिए जो है इसको से एग्जिट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो संभावना है ये कम लग रही है कि इनको अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही है और ये एग्जिट करना चाहते हैं। देखिएगा, ये आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजमेंट को भी पता है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छी नहीं है। ये कुछ और मजबूरी है जिसकी वजह से ये सेल कर रहे हैं, जो कि मोरेटोरियम के अंदर जो लोन है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है, नॉट रिलेटेड टू आईसीआईसीआई बैंक ओनली, ये सभी बैंकों के अंदर एक कैपिटल की जो है प्रॉब्लम जो चल रही है। रीज़न सिंपल सी बात है कि आपने डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट देना है, और दूसरी बात क्या है कि आपको जो है लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम हो गया है, तो ना तो आपको प्रिंसिपल मिलना है और ना आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो अगर 20% भी मोरेटोरियम की बुक है तो वो आपको रिकवरी नहीं होनी है। तो अल्टीमेटली जो असेट्स लाइबिलिटी मिसमैच है वो हो रहा है, और उसकी वजह से इनको जो है कैपिटल रेज करनी पड़ रही है। दूसरी बात कि क्या ये कैपिटल लोन ग्रोथ के लिए है, क्या बिजनेस के अंदर लोन ग्रोथ हो सकती है? लोन बांटने के लिए पैसा लिया है, ये तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी बैंक इस तरीके से कैपिटल रेज करते हैं तो ये कैपिटल न्यूज़ जो है पॉजिटिव मानी जाती है। मीडिया के अंदर भी और स्टॉक मार्केट भी इसको पॉजिटिव लेता है कि हाँ, बैंक कैपिटल रेज कर रहा है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल को रेज कर रहा है। तो यहां पर एक तरीके से कैपिटल रेज करने का जो है मैकेनिज्म था। अब बात करते हैं जुलाई 5 की, जो आज की तारीख है। तो देखिएगा, आज ये जो आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया, ये आज आप स्क्रीन पे सबसे पहले देखिएगा, डेट जो है वो 5 जुलाई 2020। तो ये शाम के समय जो है आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंजेस को, और इसके अंदर क्या है, इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग रेगुलेशन 29 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015। अब बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो मैं 2009 में भी हमने आईसीआईसीआई बैंक की जब हमने मीटिंग की थी, रिजल्ट दिए थे फाइनेंशियल, तब भी हमने इसकी तरफ इशारा किया था। अब बैंक जुलाई 8 को, 8 जुलाई आने वाली आगामी 8 तारीख को जो है बैंक एक प्रपोजल को जो है कंसिडर करेगा फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और अदर इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज थ्रू परमिसेबल मोड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी और अदर पब्लिक ऑफर। यानी कि सीधी सी बात ये है कि या तो ये राइट इशू के थ्रू, या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या क्यूआईपी के थ्रू पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बात ये आती है कि पैसा इकट्ठा किस लिए करना चाहते हैं। तो देखिएगा, पैसा इसलिए इकट्ठा करना चाहते हैं कि जो इनकी लोन बुक मोरेटोरियम के अंदर है उसको किसी तरीके से फाइनेंस किया जा सके, क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स विड्रॉल के लिए आएंगे तो यहाँ पर जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्टीमेटली बैंक अपनी कैपिटल को मेंटेन कर रहा है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी मेंटेन कर रहे हैं, और मीडिया में ये खबर देने की कोशिश की जा रही है कि इससे जो है बैंक को स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसका क्रक्स क्या है। इसका क्रक्स ये है कि बैंकों को सच में जो है अंदर से पेन जो है हो रहा है,
उनकी ऑपरेशंस के अंदर पेन हो रहा है और उस वजह से ये फर्दर कैपिटल रेज करें। तो आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार तो अपनी सब्सिडरी के अंदर शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करना है, दूसरा यहाँ पर तो ये अब ये कितने का इशू होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमें पास आईसीआईसीआई बैंक के अलावा एक्सिस बैंक की जो है न्यूज़ है वो बात करेंगे। तो देखिएगा शेयर प्राइस जो है मई 26 को 290 रुपीज़ के आसपास के जो है प्राइस टच करता है और अभी जो है ये 360 पर है। तो काफ़ी अच्छी जो है रैली इसके अंदर हो चुकी है। हालांकि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो देखिएगा उसके अंदर कमजोरी जो है साफ साफ नज़र आ रही है। और इसके अलावा देखिएगा जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो ये है कि देखिएगा गाड़ियों की सेल घट रही है। अगर गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो सिंपल सी बात है, गाड़ियों को फाइनेंस कौन करता है? बैंक्स फाइनेंस करते हैं, ये एनबीएफसी फाइनेंस करती हैं। तो अल्टीमेटली फाइनेंस का बिजनेस इनके पास से जा रहा है। मान लीजिएगा कैपिटल भी ये रेज कर रहे हैं, हम मानते हैं कि चलो जी ये लोन बांटने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं दिख रहा। हाउसिंग के अंदर डिमांड है ही नहीं, तो क्या हाउसिंग लोन के लिए आप जो है लोन रेज कर रहे हैं? कोविड की समस्या जो है डे बाय डे जो है खराब होती जा रही है। उसके बाद देखिएगा निफ्टी अपने जो है 10,600 के लेवल को टच कर चुका है। टेक्निकली अगर आप बात करें तो वहाँ स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर हम बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स वीक होते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जाती हो रही है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है वो एक संदेह जो है पैदा करती है एक इन्वेस्टर के दिमाग के अंदर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और उस नज़रिए से सोचो कि परफॉर्मेंस कैसी होती जा रही है कि अब बात करते हैं पॉजिटिव की तरफ कि चलिए मान लीजिएगा वैक्सीन मिल जाती है। तो आज मूडीज़ की भी रिपोर्ट आई है, क्या वैक्सीन अगर आपको मिल भी जाएगी, मान लेते हैं कि जो 15 अगस्त की डेडलाइन है अगर वहाँ पे मिल भी जाती है, तो क्या वो बहुत जल्द जो है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? क्या सभी को लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगी? देखिएगा पोलियो के लिए हम कितने साल वैक्सीनेशन करते रहे। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जो उनको हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप सारे डेटा जो हैं अब आने शुरू हो जाएंगे, तो अगले इस हफ्ते और के एंड से जो है आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो टीसीएस जो है रिजल्ट की शुरुआत करेगा इस हफ्ते के दौरान, उसके बाद बाकी रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे। हालांकि टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो जल्दी आईटी से रिलेटेड था और उनके में बिजनेस के अंदर वर्क फ्रॉम होम जो है काफ़ी जो है इफेक्टिव जो है रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो फिर नेक्स्ट वीक में जब आने शुरू होंगे तो कुछ पिक्चर जो है आपके सामने आएगी, तब देखिएगा मार्केट रिएक्ट करेगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुल्स काफ़ी जल्दी में है और कुछ शेयर्स के द्वारा जो है निफ्टी को जो है ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, जिसमें स्पेशली रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस ने जो है आउट परफॉर्म किया है पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप व्यू देखिएगा, अगर रिलायंस की तेजी को हटा दें आप, तो आज आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी 10,000 के भी नीचे आपको नजर आता। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी मार्केट को जो लीड किया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है, और उसके साथ साथ फिर बैंकों ने भी थोड़ा साथ दिया, बाकी ऑटोमोबाइल्स ने भी साथ दिया। लेकिन ऑटो के अंदर जो डेटा है, अगर रूरल डिमांड की बात करें, अगर उसको हटा दें रूरल एरिया को, तो रूरल में जो ऑटो की जो प्रेजेंस है वो जो है ऐसी नहीं है कि सभी कंपनी जो है उनकी रूरल प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो ऑटो के अंदर भी जो है आप देखिएगा जो डेटा आपके पास जो है जून महीने के जो आए तो उनसे पूरा जो इंडिकेशंस मिल रहा है। हालांकि बाइक्स में जो है डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन वो फिर भी अपने ईयर के जो ईयर के जो वॉल्यूम्स थे उनसे काफ़ी नीचे, करीबन 40 से लेके 50% तक डाउन थी। तो अल्टीमेटली रिकवरी में जो है टाइम लगेगा। डेटा जो है रोज जो कोविड की जो प्रॉब्लम है वो रोज सीवियर होती जा रही है। तो ये ध्यान से आपने खुद एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जिस थीम की बात कर रहा हूँ कि बैंकिंग जो है सभी सेक्टर की जो है कोर है, यानी कि जितना भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो प्रॉक्सी प्ले है वो बैंक्स हैं, और जो लीडिंग बैंक्स हैं मैं उन्हीं की बात आपके साथ जो है कर रहा हूँ। अब देखिएगा इसी तरीके से आप एक्सिस बैंक की बात करते हैं। ये 2 जुलाई का जो है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, जो कि एक्सिस बैंक ने बीएससी और एनएससी को जो है इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने जो है ये फैसला लिया और बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया कि इनको 15,000 करोड़ रुपीस तक इकट्ठा करना है। तो इनका मतलब है एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड देखिएगा उनकी बात करें, उन्होंने भी कैपिटल रेज करी और अभी और आगे रेज करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सारा का सारा मोरेटोरियम हो रहा है उसकी वजह से जो कैपिटल रेज हो रही है, तो बहुत लोगों के दिमाग में सवाल है कि क्या मोरेटोरियम की वजह से हो रही है या ग्रोथ की वजह से हो रही है। ग्रोथ आपको देखिएगा पूरे फाइनेंस सेक्टर के अंदर तो वैसे ही बैंक फूक फूक के जो है कदम रख रहे हैं, तो मुझे तो वहाँ पे नहीं लग रही। दूसरी बात अब आपके साथ जो और मैं करना चाहूँगा वो एक और ख़ास बात जो है जिसकी तरफ मैं
आपका ध्यान अवगत कराऊंगा कि देखिएगा एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट्स के और एडवांसेस के डेटा जो है बीएससी और एनएससी को दे दिए, जो मैंने दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए थे कल। लेकिन देखिएगा अभी जो बाकी बैंक्स हैं उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट यही कर रही है कि अभी उनके पास समय है उसको प्रेजेंट करने का। तो ये चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो लोन ग्रोथ थी एचडीएफसी जैसे बैंक के अंदर, क्योंकि वो दिग्गज है, मार्केट का लीडर है, उसमें केवल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो करीबन 1.8% के आसपास की जो है लोन ग्रोथ थी, और डिपॉजिट ग्रोथ भी जो है उसकी लोएस्ट थी पिछले 5 साल के दौरान। और जबकि इनका ऑनलाइन का बिजनेस है, तो आप देखिएगा कि ये जो पेन है ये मार्केट के अंदर दिखने लग रहा है। और इसकी जो पेन है, ये कोविड-19 का पेन कब तक चलेगा इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात आप देखिएगा, मोदी जी ने जो है नवंबर तक के लिए लोगों के लिए खाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इसका इंडिकेशन आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एज ए फंडामेंटल एनालिसिस के नजरिए से आपके साथ बात कर रहा हूं कि वो क्या इंडिकेट कर रही है। क्या पहले भी इसी तरीके से सरकारों ने फ्री खाना उपलब्ध कराया? इसका मतलब है कि सरकारों को ये बात पता है कि नवंबर तक एक प्रॉब्लम है, और बैंकों के लिए एक ओवरहैंग और हो सकता है कि नवंबर तक के लिए अगर लोन मोरेटोरियम हो गया तो ये जो भी कैपिटल रेज कर रहे हैं ये भी शायद कम ना पड़ जाए। तो सिंपल सी बात ये तो बड़े बैंकों की बात कर रहा हूँ, तो बड़े बैंक एग्रेसिवली जो है कैपिटल रेज कर रहे हैं, और छोटे बैंकों के साथ क्या सिनेरियो है वो भी जो है सिमिलर लाइन के ऊपर है। तो आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि ये जो कैपिटल है ये इसलिए रेज कर रहे हैं कि बैंक को ग्रो किया जा सके, लेकिन मेरी जो राय है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैंक्स हैं ये वास्तव में लिक्विडिटी के अंदर ना फंसे, लिक्विडिटी क्राइसिस इनको ना हो, इसलिए जो है कैपिटल रेज कर रहे हैं, ना कि फर्दर लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। इन बैंकों को भी पता है कि अगर इस समय पर लोन्स एंड एडवांसेस को ये बांटेंगे तो यहाँ पर इनको और सीवियर पेन हो सकता है। इनके लिए सबसे खास बात यह है कि अभी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसके जो डिस्क्लोजर रूल्स हैं आरबीआई की तरफ से, तो आपको नए जो एनपीए हैं वो नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति जो है बैंकिंग बिजनेस के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बैंकों के अंदर जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, जब तक सारी चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी, बैंकों की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में। और जो भी कुछ परफॉर्मेंस का पता चलेगा तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वहाँ से कुछ इंडिकेशंस लेने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मेरी जो वीडियो थी ये जो है मैं अभी आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ और इसको समाप्त कर रहा हूँ। आपके जो भी व्यू हों आप मुझे जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है हमारे जो स्टॉक स्पेसिफिकली जो एनालिसिस होते हैं, या किस समय पर हम बाय या सेल करते हैं, या किस तरीके का मेरा नज़रिया होता है ट्रेडिंग के प्रति, हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है ये सारी चीज़ें अपने अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर की। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की जो सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन का बटन जो है जो दबा के उसको प्रेस करके आप जो है हमारे अल्फा मेंबर्स बन सकते हैं। तो अल्फा मेंबर्स का जो बटन है वो आपको देखिए सब्सक्रिप्शन के साथ नज़र आ रहा होगा। अगर आप पहले से ही जो मेंबर्स हैं तो आप जो है हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।